बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक सिचुएशन है, इससे पहले कि मैं अपने मेन सेट ऑफ अटैक्स की तरफ जाऊँ रेंज 1 से, जो हमारे चॉइस ऑफ सबमिशन है और चॉइस ऑफ पोजीशन है, मैं चाहूँगा कि मैं स्क्वायर हिप पोजीशन को एक दफ़ा फिर एड्रेस करूँ। इस टेक्निक को हम लोग अराउंड द वर्ल्ड कहते हैं और ये ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल होती है जब आपके ओपोनेंट ने अपने नीज़ का इस्तेमाल करके आपकी हिप्स को सही तरीके से उसने कंट्रोल किया हुआ है, ओके, और उसके जो हाथ है वो आपके हाथों को, बाइसेप्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह का कंट्रोल है। कंट्रोल दो किस्म के होते हैं। एक कंट्रोल होता है जहाँ पे बंदा आपके बाइसेप्स को कंट्रोल करता है, पुश करता है, पुल करता है, और एक ही जगह में वो होल्ड करता है, उसे पुश करके होल्ड करता है या पुल करके होल्ड करता है। दैट्स वन टाइप ऑफ कंट्रोल। एक कंट्रोल है स्टिकी कंट्रोल, जो कि एडवांस लेवल का कंट्रोल है, जहाँ पे उसके हाथ आपके हाथों को रोक नहीं रहे, अलबत्ता सिर्फ दो काम कर रहे हैं। उसके हाथ आपके हाथों के साथ जुड़े होंगे, आपके हाथ दूर जाते हैं, करीब जाते हैं, उसके हाथ आपके साथ जुड़े हुए होंगे। दूसरी चीज़, उसके एल्बोज बंद हो गए और वो आपको पमल करने की, स्विम करने की जगह नहीं देगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं और इसका हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं, हम ये देखते हैं। सो कोच, लेट्स गो हियर फर्स्ट। अच्छा, सो सिचुएशन फिर से बता रहा हूँ। उसने अपने नीज़ का इस्तेमाल किया, मेरे हिप्स पिंच की हुई है, सो हिप्स निकालने का कोई सीन नहीं है, और उसने स्टिक की हाथ रखे हैं कि मतलब मैं पुश भी करता हूँ, उसके हाथ मेरे साथ है, खींचता हूँ, उसके हाथ मेरे साथ आ रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ ये स्टिक की हाथ है, चिपकू हाथ है उसके। ऐसी सिचुएशन जब भी पेश आती है, सबसे पहली चीज़ तुमने ये करना है कि इसको ये किसी भी टाइम पॉस्चर कर सकता है, उठ सकता है और रेंज 2 में जा सकता है। इससे इसको रोकने के लिए, इवन इफ़ यूर स्क्वायर, एक तो अपनी टांगें, अपने पाँव खोलो, एक टांग कैसे ऊपर रखो, फिर उसके सहारे से वज़न डालो और दूसरे पाँव को हल्का कर ऊपर रखो, फिर इस टांग को उससे ऊपर उठाओ और अब गार्ड को क्लोज करो। यानी कि उसकी कमर पे या उसकी हिप्स पे टांगें बंद करने की बजाय मैं क्लाइंब करता हूँ, 1 2 3 4 जितना हाई आ सकता हूँ, हाई उसकी बैक के ऊपर मिड स्पाइन पे गार्ड को क्लोज करता हूँ, और अपनी नीज़ को मैंने हल्का सा पुल करना है, अपनी तरफ रखना है। एक कांस्टेंट पुलिंग टेंशन मैंने रखनी है, मेरे एब्स और मेरे जो है ना नीज़ अंदर की तरफ पुल होंगे, कॉन्स्टेंटली वर्क हो रहे होंगे, ताकि ये पॉस्चर ना कर सके। और अब मैंने फील कर लिया कि ये बंदा जो है ना मेरे साथ स्टिक किया, जैसे स्टिक होता है मैं अपने हाथों को ऐसे अपने आप से दूर लेके जाता हूँ। जाते साथ ही मैंने अब उसका बाजू चूज़ करना है। इस केस में मैं चूज़ करता हूँ, मैं अपना राइट हाथ लेके जाता हूँ और उसके लेफ्ट हाथ का ये जो मीटी पार्ट है, छोटी उंगली के नीचे वाले जो मोटा हिस्सा है, यूजुअली कराटे वाले और ताइक्वांडो वाले बोर्ड तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उस जगह को मैं 4 उंगलियों से या इवन 5 उंगलियों से ओवर द डिजिट्स पकड़ता हूँ और उस हाथ को खींच के लाता हूँ, अपनी छाती के साथ चिपकाता हूँ। दूसरा हाथ, फ्री हाथ, सर की तरफ जाता है। ठीक है, लेट्स वॉच दैट अगेन। गार्ड हाई क्लोज किया है, मैं उसके हाथ लेके आता हूँ, हाथ का मीटी पार्ट मैंने पकड़ा और दूसरे हाथ से इमीडिएटली उसका सर कंट्रोल किया। इसके बाद फ़ौरन मैंने अपनी टांगें खोलनी है, लेकिन टांगें ऐसे नहीं खोलूँगा। मैंने अपने इनर थाइज का जो स्क्वीज़ है वो मैंने इस पर मेनटेन रखना है, बरकरार रखना है, और फिर मैंने अपने पाँव इसकी हिप के ऊपर रखने, हिप के सामने ऐसे बाकायदा पोस्ट करना। अब इसके बाद मैंने हल्का सा ब्रिज करके अपने हिप्स ऊपर उठाने ताकि मेरे हिप्स फ्री हो जाएं इसके नीज़ के चुंगल से। फिर मैंने अपना राइट पाँव से सीधा करके इसकी तरफ मोड़ना है और बाइट लेना है, जैसे एक मगरमच्छ जो है ना वो बाइट ले रहा है, चबा रहा है, शार्क चबा रहा है, हार्ड बाइट। इस बीच में ज़ाती तौर पे मुझे ये पसंद है, इस बाइट के साथ में इसे हल्का सा शेर आलम को इस तरफ किक भी करना चाहता हूँ ताकि सेंटर्ड ना रहे और इसका बैलेंस थोड़ा सा किसी भी एक डायरेक्शन में टिल्ट हो गया। सो अब इसकी बेस भी ख़राब हो गई और अब मैंने बाइट भी ले ली। अब अगला स्टेप है, जो सर मैंने इसका पकड़ा हुआ था इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, ये कॉलर टाई कहलाता है। कॉलर टाई से यानी सर के पीछे से मैं इसको यूँ ट्रांसफ़र करता हूँ और फोर आर्म का आगे फ्रेम बन। इसके बाद सारा वेट मेरा इस राइट थाई पे रहेगा। शेर आलम स्टे स्ट्रॉन्ग प्लीज़, डू नॉट फॉल। ठीक है, सारा वेट राइट थाई पे रख के लेफ्ट टांग को मैं लाइट करता हूँ, बाहर से लेके आता हूँ और अपनी नी का पिछला हिस्सा उसकी गर्दन पे डाल के बंद करता हूँ। एंगल बनाया मैं, हाथों से उसकी दोनों हाथों से मैंने कलाई पकड़ी है, हिप्स ब्रिज करता हूँ और आर्म बार लेता हूँ। आर्म बार को याद रखना अपने ग्रॉइन के ऊपर तुमने नहीं तोड़ना है। ये राइट बाजू है उसका, तो ये मेरे राइट हिप के ऊपर से टूटेगा। ठीक है, सो किसी भी एक हिप के ऊपर से मैंने उसके बाजू को पुल करना और अब मैंने ब्रिज करना। सो यहाँ पे सबमिशन यूजुअली ये होता है कि इस पोजीशन में यहाँ पे ये बंदा यहाँ से निकल भी सकता है। सो इसको देखते हैं, अगर ये सबमिशन लगता है या मिस हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना है। लेट्स चेंज द एंगल फॉर दैट, और इस बार इस तरफ जा। फिर सिचुएशन, मेरे नीज टाइट है, बाजू कंट्रोल है लेकिन स्टिकी है। बाजू दूर करता हूँ, मीटी पार्ट पकड़ा, सर कंट्रोल किया, गार्ड खोला और फुट ऑन द हिप्स किया और हल्का सा ब्रिज करके हिप्स उठा के उसके साथ जोड़ दिए। राइट टांग सीधी हुई, बाइट लेता है हाई उसके बगल के अंदर, कॉलर टाई, स्विश करके फोर आर्म फ्रेम बनता है। ठीक है, सारा वेट इस टांग के ऊपर होगा ताकि मेरी लेफ्ट टांग फ्री हो।
लेफ्ट टांग फ्री करके मैंने घुमा के लेके आनी और अपनी हिप्स भी निकालनी, आर्म बाइट पूरा लेना, ठीक है। नीचे नहीं, हिप ज़मीन पे नहीं, मेरी हिप ज़मीन से उठी होंगी और मेरे नी का पिट उसकी गर्दन, दोनों हाथों से मैं इस हाथ को अंडर हुक करके यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ बाजू को, या मैं इस हाथ को ऑल टुगेदर छोड़ देता हूँ, उसकी कलाई कंट्रोल करता हूँ। और अब मैंने इसका ब्रिज करना है, कलाई मेरी छाती के साथ जुड़े रहेगी, हिप्स उसकी एल्बो के अंदर ब्रिज करता हूँ तो टैप आएगा। और इस तरह से हमने उठाना है आर्म बार, ओके। सो इफ़ दिस फेल्स, और एक जो बड़ा कॉमन होता है यहाँ पे स्पेशली लेटर राउंड्स के अंदर, दूसरे तीसरे राउंड के अंदर, कि बंदे गीले होते हैं, कॉर्नर में भी उनके ऊपर पानी डाला होता है, पसीना अलग से आ रहा होता है और पीपल आर स्लिपरी, तो आर्म बार यूजुअली लोग अपनी एल्बो निकाल लेते हैं। अगर आपकी एल्बो निकल गई, स्लिप हो गई, यानी जो लेवर है ब्रेकिंग पॉइंट आपके एल्बो से हट के आपके फोर आर्म पे कहीं आ गया, तो इसका मतलब है अब आपका बाजू नहीं टूट रहा, आप सेफ हैं। तो उस सिचुएशन में हमने काउंटर करना है उसकी पोजीशन को ओमोप्लाटा के साथ। अब ये देखते हैं कैसे करें। सारी सिचुएशन वही है लेडीज एंड जेंटलमैन। कम हियर, बाइसेप कंट्रोल अच्छे से, ठीक है। मैं अपना गार्ड हाई करता हूँ, आई गो, उसके हाथ मेरे हाथों के साथ स्टिकी है, मैं हाथ लेके जाता हूँ, कैच, सर कैच, फीट ऑन द हिप्स, ब्रिज किया, बाइट लिया, फोर आर्म का फ्रेम मैं एंगल किया, हिप्स निकाले, टांग फ्री की, बाइट लिया। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको, अब इस बार मैंने इस हाथ को भी पकड़े रखना है अंदर से, दूसरे हाथ को, ठीक है। मैं ब्रिज करने की कोशिश करता हूँ, वो इस हाथ को पुल करता है और अपनी एल्बो निकालता है। जैसे ही इसका एल्बो निकल गया, अब ये बंदा आर्म बार से निकल चुका, मैंने पूरा बाजू निकलने का वेट नहीं करना, ठीक है। ये इसकी कोहनी है, ये जब तक मेरे इस हिप के ऊपर है, आगे है, मुझे नजर आ रही है कोहनी, ये टूटेगा बाजू। जैसे ये कोहनी स्लिप हो जाती है मेरी ग्रॉइन से, अब मैंने समझ जाना है कि अब ये मोमेंट निकल चुका है। या तो मैं दोबारा उसको खींच, हिप ड्रॉप करता हूँ, दोबारा रिकवर करता हूँ उस एल्बो को वापस अपने ग्रॉइन पे, जो कि यूजुअली मुश्किल होता है, या फिर मैं पुल दैट आउट प्लीज, या फिर मैं अब इस टांग के जो कि उसकी बगल में, उसका मैं सहारा लेता हूँ और अब मैंने एंगल पे इस तरफ, वॉच, ये पाँव ज़मीन की तरफ आता है, इसके हाथ को मैंने पकड़ा हुआ, दूसरा पाँव मैं ज़मीन पे रखता हूँ, इस टांग से एक्टिवली शेर आलम की शोल्डर में मैं प्रेशर दे रहा हूँ ज़मीन की तरफ, ताकि शेर आलम पॉस्चर ना कर सके। इसको मैं यहाँ पे अपनी इस नी से एल्बो के, सॉरी आर्म पिट के पीछे, बगल के पीछे, इसको मैं प्रेशर दे रहा हूँ ज़मीन की तरफ। जब इस सिचुएशन में मैं ले आता हूँ तो अब मैं इसके साथ बराबर हो जाता हूँ, पैरेलल होता हूँ, हाथ से मैं इसको बॉडी लॉक पकड़ता हूँ और मैं उठने की कोशिश करता हूँ। इस सिचुएशन में अब मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। इस वक्त मैंने टांगें ट्रायंगल की हैं, क्योंकि एक टांग मुझे चाहिए, ये टांग जो शेर आलम का शोल्डर ज़मीन पे रखे, दूसरी टांग मुझे आगे चाहिए ताकि शेर आलम रोल ना करे। अगर मैं अपनी दोनों टांगें फोल्ड करके बैठ जाता हूँ तो ये अपने हाथ और पैरों से रोल फोर्स कर सकता है और ये स्केप कर सकता है, लिहाजा इसका शोल्डर ज़मीन पे होना चाहिए। यहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत पोजीशन है, आप टांगें ट्रायंगल करें और आप यहाँ से इसको पंच मारना शुरू करें, या बाजू कलेक्ट किया, इनर थाई जो उसके बगल के ऊपर थी उससे प्रेशर दे के उसका शोल्डर ज़मीन पे लाओ, दूसरी टांग फोल्ड करो और आगे की तरफ रीच करो, और ये शोल्डर लॉक बन गया ओमोप्लाटा की शक्ल में। लेट्स डू दिस वन मोर टाइम कोच। शुड वी डू इट फ्रॉम द सेम साइड? ही इज टाइट, कंट्रोल कंट्रोल, फीट ऑन द हिप्स, बाइट लिया, ग्रिप स्विच किया, आर्म बार के लिए गए, अलबत्ता दूसरे हाथ को भी पकड़े रखना है। वैसे वो पुल करता है, मैं उसके शोल्डर पे प्रेशर डालता हूँ, उसके साथ पैरेलल हो जाता हूँ। साथ में उठना है, साथ को कंट्रोल करना है। ये एल्बो जब तक मेरी नीज़ के बीच में है, ये बंदा मेरे कंट्रोल में है। जैसे ये एल्बो स्लिप हो जाएगी, ये निकल जाएगा। सो लिहाजा सारी की सारी कोशिश, ठीक है, टांगे ट्रायंगल करना है, टांग सीधी रखनी है, टाइट वेस्ट की है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शेलो समय इसको टाइट वेस्ट पकड़ता हूँ और अब मैंने ब्रेक करने के लिए, अगर इसको यहीं पे रखना चाहते हो, अगर तुमने अपने इस थाई का उसकी शोल्डर पे नीचे प्रेशर ना डाला तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये बंदा हाथ से पुश करेगा और इधर आएगा और अब यहाँ से पास करने की कोशिश करेगा, अपना हाथ निकालने की कोशिश करेगा। लिहाजा कांस्टेंट प्रेशर उसके शोल्डर के ऊपर, अपनी राइट थाई से उसके हाथ से अगर तुमने असिस्ट करना है, बेंड करके रखो उसके बाजू को, बाजू सीधा मत होने दो, तो बाजू बेंड, प्रेशर। अब शोल्डर वो ज़मीन से बार बार अपना शोल्डर उठाने की कोशिश करेगा, अगर उसे ज़रा भी अकल है तो अपना शोल्डर ज़मीन से उठा के रखने की कोशिश करेगा। उसको बीट करने के लिए सिर्फ कांस्टेंट फॉरवर्ड प्रेशर काफ़ी नहीं होगा। सो आई एम गोना अप्लाई फॉरवर्ड प्रेशर एंड शेर आलम आई वांट यू टू काउंटर दैट, उसको काउंटर करो। यस, वो उठ रहे। सो मैं इसको रखा हुआ है यहाँ पे पॉस्चर बेंट, एक तो ज़्यादा देर नहीं रख सकता हूँ, दूसरा शोल्डर ज़मीन पे नहीं है जो को मुझे चाहिए। अब शोल्डर ज़मीन पे लाने के लिए मैं दूसरे पाँव फोल्ड करता हूँ और अपने पार्टनर से अवे तुम्हारी तरफ मैं अपनी हिप्स निकालता हूँ और मैं अपने पूरी बॉडी तरफ लेकर आना शुरू करता हूँ।
ड्रैग इट, तो साथ अब उसका शोल्डर ज़मीन पे आएगा। जैसे ही शोल्डर ज़मीन पे लगता है, पाँव पोस्ट करो और आगे की तरफ रीच करो या ब्रिज करो, एंड देयर इज दैट शोल्डर लॉक लेडीज एंड जेंटलमैन। सो ये एक तरीका है या एक श्योर फायर वे है, बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज मूव है, सीक्वेंस है जो हम इस्तेमाल करते हैं बिगिनर लेवल पे ख़ास तौर पे। अगर आपके हिप स्ट्रैप हो, आपके बाजू कंट्रोल हो, तो आप उसी पोजीशन से आर्म बार अटैक करते हो और आर्म बार को वो डिफेंड करता है, पुल आउट करता है, तो वहाँ से आप ओमोप्लाटा के लिए जाते हो। उस